हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिट कोचिंग। दिस कोचिंग इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर टेकिंग अप द कॉमर्स स्ट्रीम। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज द सब्जेक्ट्स here are new and different from what you have studied in your previous class 1 to 10. You have new subjects like bookkeeping and accountancy. इसको हम लोग बीके भी बोलते हैं। देन यू हैव इकोनॉमिक्स एंड यू हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और ओसी। मैं तो आपका अकाउंट्स लूँगी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। दोनों इसलिए क्योंकि दोनों में भी आपके थियोरी है, भर भर के थियोरी है। लेसन नंबर 2 में आपके प्रैक्टिकल है, लेकिन लेसन नंबर 1 फुल थियोरी पार्ट है और ऐसे कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके 11th 12th में ही नहीं, आपके ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। और आप जब आप एज एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, एज एन अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड CS या फिर ICWA जो भी करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपके यूज़ होने वाला है। इन शॉर्ट, दीज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आर गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर द लाइफ टाइम। यू विल हैव टू रिमेंबर एज अ गुड अकाउंटेंट, ओके, एज अ गुड अकाउंट स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। अब मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताना चाहती हूँ। से सपोज मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ठीक है। अब मिस्टर ए जो है ये कंपनी X में काम करते हैं। इन्होंने पूरे महीने काम किया और सैलरी लिया। इसमें कितना ट्रांजैक्शन आया? उन्होंने काम किया और सैलरी लिया, इसमें 2 ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। मिस्टर बी है, ये शॉपिंग करने जा रहे हैं। हर दिन शॉपिंग करते हैं, कभी मोबाइल लिया, कभी टीवी लिया, कभी फ्रिज लिया, फिर क्लोथ्स लिए, है ना। उसके बाद फिर वेजिटेबल्स लिया और पूरे महीने में उनके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हुए। कभी वो होटल गए खाना खाने, तो ये सब उनके एक्सपेंडिचर है। मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल डाला, इन्वेस्ट किया, मतलब एक कंपनी शुरू की, उन्होंने कुछ पैसे डाले, से सपोज 1 लाख उन्होंने पैसे डाले और ये डाल के उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया, रीसेलिंग का बिज़नेस शुरू किया। रीसेलिंग मतलब कि कुछ खरीदते हैं कहीं से, होलसेलर से वगैरह, और फिर बाद में यहाँ पे रिटेल शॉप में उसको बेचते हैं, उसको कहते हैं रीसेलिंग। कहीं से आप खरीदते हैं और फिर वापस बेचना, उसको रीसेलिंग कहते हैं। तो इन्होंने रीसेलिंग किया, उसके लिए इनके पास क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ? इनका एक परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया, सेल का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर कुछ एक्सपेंडिचर्स आए, फिर बाद में और काफ़ी सारे उनके पूरे महीने में कुछ एक्सपेंसेस आए। और मंथ एंड में उन्होंने देखा कि मैंने जो 1 लाख रुपया डाला, उसमें परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंडिचर किया, अब मेरे पास क्या प्रॉफिट बचता है। अब 4th है मिस्टर डी। मिस्टर डी ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया, से सपोज 10 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया और एक कंपनी शुरू की। उन्होंने भी कुछ परचेज और सेल किया और उनको भी एक्सपेंडिचर इनको इनकर हुआ, मंथ एंड में उनको कुछ प्रॉफिट हुआ। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इन सब ने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन मतलब कि कुछ तो लेन देन किया।
सब के इसमें मनी इन्वॉल्व था और किसी ने दिया और किसी ने लिया। अब मिस्टर ए ने काम किया और उनको सैलरी मिला इन मनी टर्म्स, राइट। मिस्टर बी ने शॉपिंग किया, जो भी है उन्होंने पैसे दिए और चीज़ें खरीदी। मिस्टर सी ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके सामने उनको कुछ परचेज, सेल एंड एक्सपेंडिचर इनकर हुआ। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इन सबको ट्रांजैक्शन कहते हैं, जहाँ पे दो पर्सन्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड मनी इन्वॉल्व रहता है। अब हर एक का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सबके अलग हैं। मिस्टर एक्स का बहुत ही लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, तो मिस्टर एक्स को ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर बी को थोड़ा बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने का ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने शायद मंथ के शुरू में एक बजट बनाया रहेगा। उन्होंने सोचा रहेगा कि मेरा इस महीने का जो बजट है वो 50,000 है और 50,000 में मैंने शॉपिंग करके मेरा 40,000 हो गया, तो मेरे पास 10,000 बचा है। इन 10,000 को मैं फर्दर कैसे इन्वेस्ट करूं? तो ये मेरा सेविंग हो गया और इसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। इसके लिए बहुत बड़ा बही खाता, अकाउंट की बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। एक सिंपल डायरी या सिंपल नोटबुक से भी काम बन जाएगा, वो उसमें भी मेंटेन कर सकते हैं। मिस्टर सी जो हैं वो एक नोटबुक में मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनको एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें उन्होंने जितने परचेस किए हैं पूरे महीने में, जितने भी सेल किए हैं, जितना उनको एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, वो सब उनको लिखने की ज़रूरत है, सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ वो असर्टेन कर सकेंगे कि उन्होंने कितना पैसा डाला और उन्हें कितनी प्रॉफिट हुई उस महीने में, या प्रॉफिट नहीं तो लॉस हो रहा है क्या उनको बिजनेस में। तो ऐसे कौन से जगह है जहाँ पे वो अपना लॉस सेव कर सकते हैं, मतलब ध्यान दे के उस लॉस को कम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मिस्टर डी भी हैं, उनके ट्रांजैक्शन जो हैं मिस्टर सी से भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे उनका मनी इन्वॉल्व जो है वो बहुत ही हाई है, 10 लाख्स है। 10 लाख्स में उन्होंने कितना परचेस किया रहेगा, बहुत सारा सेल किया रहेगा, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत सारा रहेगा। उनके कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते रहेंगे, मे बी शायद मिस्टर ए ही उनके कंपनी में काम करते रहेंगे, तो उनकी सैलरी देनी है और फिर मुझे बिल्डिंग, उनका जो भी ऑफिस रहेगा उनको रेंट देना है, उनका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर मेंटेनेंस वगैरह सब उनको इनकर होगा। तो ऐसे नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो उनको और भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि वो मंथ एंड में देख सकें कि उनको कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और उनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, से सपोज ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने बता दिया है, या तो फिर यहाँ ट्रांजैक्शन में 2 persons आर इन्वॉल्व्ड, वन इज टेकिंग and giving something, the other one is giving and taking from the first one, right? So this is the, in layman terms, this is the transaction. Okay, now in accounts, what is business transaction? Business transactions are recorded in accountancy. There are various transactions that takes place like cash, credit, purchase, sale, expenditure, income, etc. So it would be difficult for the accountant or for Mr. C to
to record everything or remember everything in short. So what he does is he records them in books, and they are recorded in systematic and scientific manner, which helps them to identify the nature of expenditure incurred in the business and the profit or loss which he may incur while doing that business. Accounting is art as well as science. Now what do I mean by science? जैसे कि साइंस की थियोरीज को आपको प्रूव किया गया है, उसमें इवोल्यूशन हो गया है, लेबोरेटरी में उसको कंफर्म किया गया है, वैसे ही अकाउंट्स के जो लॉजिक्स हैं, जो भी उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब रिसर्च करके उसको प्रूव करके फिर अप्लाई किया है, जस्ट लाइक साइंस की तरह। वैसे ही वो आर्ट है, आर्ट भी है। आर्ट इसके लिए है क्योंकि ये एक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या जो अकाउंट्स देख रहे हैं उनकी कला है कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन को समझते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं सिस्टमैटिकली, एंड फिर उसको कम्युनिकेट भी करते हैं जो एंड यूजर्स हैं। हम लोग जो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी में से सिर्फ मिस्टर सी और मिस्टर डी के जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको ही हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, क्योंकि मिस्टर ए और बी का जो है वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर्सनल है और उसको इतना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट मिस्टर सी और मिस्टर डी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग उनके ही नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब मिस्टर सी का जो, इसमें हमको एक और चीज़ देखने का है। मिस्टर सी जो हैं वो सोल प्रोप्राइटर कहलाते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहलाते हैं। मिस्टर डी का जो है वो कंपनी है। तो हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। ये तीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि एंड यूजर्स कौन हैं? एंड यूजर्स कंपनी का मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, कंज्यूमर्स और खुद कंपनी भी। देखिए, मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है? मैनेजमेंट को इसके लिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी कंपनी में जो भी चीज़ें रन हो रही हैं वो सही से रन हो रही है कि नहीं। ये उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के बाद ही पता पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों देखते हैं? क्योंकि ये देखने के लिए कि हमारी कंपनी का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसा है, क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरा फ्यूचर इस कंपनी में सिक्योर्ड है या नहीं है। इन्वेस्टर्स इसके लिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो इस कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, whether the company is doing good or bad, whether I should invest or not. गवर्नमेंट एजेंसी इसके लिए देखती है कि भाई ये कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, उसको कितना टैक्स भरने को आया, और एंड वेदर दे आर अधेरिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑल दी गवर्नमेंट लॉज। कंज्यूमर्स इसलिए यूज़ करते हैं कि वेदर द कंपनी इज़ गुड और बैड, वो डिसाइड करने के लिए वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। और कंपनी खुद उसको इसलिए देखना चाहती है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी है वो अच्छे से रन हो रही है कि नहीं। जो मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है
वो सही जगह पे इन परचेज एंड सेल में यूटिलाइज हो रहा है, सही एक्सपेंडिचर में यूटिलाइज हो रहा है, सही से उसका यूज़ हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए कंपनी को खुद को भी उसकी ज़रूरत रहती है। ये सब एंड यूज़र्स हो गए हमारे। अभी पर्पस अकाउंट्स का पर्पस जैसे है इसमें सब आ जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कंज्यूमर्स एंड कंपनी को इनकी ज़रूरत रहती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अब 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। ये मुझे बताता है कि मेरा बिजनेस ने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है एट द एंड ऑफ द ईयर। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? मुझे हेल्प करता है मेरी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में एज पर दी इनकम टैक्स रूल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस किया जाता है, कॉस्टिंग ऑफ द बिजनेस जानने के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक इंटरनल डिसीजन मेकिंग के में हेल्प करता है। फर्दर मुझे क्या बजट और फोरकास्ट करना है उसमें मेरी मदद करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अधेयरिंग टू द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी। एनवायरनमेंट को कोई नुकसान तो नहीं दे रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं बिजनेस इन्वॉल्व है, ये सब जानने में हमारी मदद करता है। जो मैंने अभी यूज़र्स बताए उसको हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं एज इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं? ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है। ओनर्स को देखना है कि हमारा बिजनेस कैसा कर रहा है। शेयर होल्डर्स देखते हैं कि वेदर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। एम्प्लॉयज़ को अपना फ्यूचर देखना है कि मेरा फ्यूचर इस कंपनी में कैसा है, ब्राइट है कि नहीं, मेरी ग्रोथ होगी कि नहीं इस कंपनी में रहकर। मैनेजमेंट किस लिए यूज़ करता है? ये देखने के लिए कि जो भी बिज़नेस का मैनेजमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं, रिसोर्सेस हैं वो सही जगह पर लग रहे हैं कि नहीं। तो ये सब जो है वो इंटरनल यूज़र्स हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन हैं? गवर्नमेंट है, बैंक एंड लेंडर्स, आईटी डिपार्टमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, डेटर्स। गवर्नमेंट देखती है वेदर दे हैव द बिजनेस इज़ अधेयरिंग टू द रूल्स एंड द रेगुलेशंस एज पर द गवर्नमेंट लॉज। बैंक और लेंडर्स ये देखना चाहते हैं कि हम इनको लोन दे सकते हैं कि नहीं। आईटी डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि इन्होंने जो भी अपना रेवेन्यू दिखाया, इनकम दिखाया, वो सही से दिखाया है कि नहीं एज़ पर द इनकम टैक्स रूल्स। क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग भी ये देखना चाहते हैं कि हम इस बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इनको क्रेडिट पीरियड जो दे रहे हैं वो सही है नहीं है। डेटर्स भी इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हैं ये देखने के लिए कि हमें इनसे ख़रीदना चाहिए कि नहीं, ये जो कंपनी है वो साउंड है कि नहीं, सही बिजनेस है कि नहीं। इन सब के बाद एक हम लोग समराइज़ कर सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज़ हेल्प दे आर द अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि सही तरीके से बिजनेस मैनेज हो रहा है कि नहीं। ये हमको एक कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देती है ट्रांजैक्शंस का इन अ समराइज्ड फॉर्म। हमको एक कंपैरेटिव स्टडी बता देती है कि पिछले महीने मेरा इतना एक्सपेंडिचर हुआ और ये महीना मुझे कैसा एक्सपेंडिचर हो रहा है, मैं कितना पिछले महीने से ज़्यादा या कम एक्सपेंस हो रहा है, या कहाँ मेरी बचत हो रही है, पहले महीने से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट किया है कि नुकसान किया है। और ये एक तरीके का एविडेंस भी है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई लीगल मैटर हो जाए या कुछ भी हो तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, हमारे पास एविडेंसेस रहेंगे। हम लोग को अगर बैंक से या किसी लेंडर्स से लोन चाहिए रहेगा तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ होते हैं। ये हमारे बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में, डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करते हैं कि मुझे और क्या मैं अपने कंपनी में चेंजेस ला सकता हूँ, सुधार कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको और कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं।
और फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेल्पफुल है। There are certain qualitative characters of accountancy which we will learn in detail. Qualitative characteristics क्या हैं? जैसे कि reliability है, reliability, इसके ऊपर हम लोग पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमें एक ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। रेलेवेंस, ये वही इंफॉर्मेशन देगा विच इज रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन विच इज ओनली रिक्वायर्ड, राइट। ये हर एक इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जैसे कि आज हमने ये बात करी, आज हमने वो बात करी, मेरे कंपनी में ये चीज़ें हो गई, वैसे नहीं। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, टू द पॉइंट, हमको इसमें से मिलेगा। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड। जिसने भी थोड़ा बहुत उसको मालूम है अकाउंट्स के बारे में, वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। से सपोज कंज्यूमर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हर कोई अकाउंटेंट नहीं होता है, लेकिन अगर वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड करेंगे, देखेंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि कंपनी में क्या स्टेटस है, फिनेंशियल पोजीशन उनको समझ में आ जाएगा, तो उसको इंटरप्रेट अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। इट कैन बी ईजिली कंपेयर्ड, पिछले साल इस साल, पिछले महीने ये महीने, लास्ट वीक ये वीक, yesterday टुडे। सो इट इज़ ईजी टू कंपेयर each and every aspect of accounts with respect to the previous period. So comparison बहुत easy हो जाता है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, easy to understand लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।